विश्व के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या महत्व रखते हैं, ये विदेशी धरती पर उनके ग्रैंड वेलकम से ही पता चलता है। मोदी के इस बार के अमेरिका दौरे में भी वही मैजिक नजर आया। पीएम मोदी अमेरिका गए, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। मोदी ने मन से भारत और अमेरिका के रिलेशंस को एक नई परिभाषा दी। उन्होंने इसे AI स्पिरिट बताया। अमेरिकी मंच पर पीएम मोदी ने यह दिखा दिया कि जब भी विदेश जाए तो देश की ताकत बने, राहुल गांधी की तरह देश के लिए नासूर ना बने। मोदी के अमेरिका दौरे को हमने अपनी इस रिपोर्ट के समेटने की कोशिश करी। आप भी देखिए। विश्व के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या महत्व है, ये जब भी पीएम मोदी किसी देश में जाते हैं तो उनके ग्रैंड वेलकम से ही पता चल जाता है। और इस बार भी वही हुआ। पीएम मोदी अमेरिका गए, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इसी के साथ पीएम मोदी ने AI के बारे में बोलते वक्त भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी परिभाषित किया। साथ ही अमेरिकी मंच पर पीएम मोदी ने ये दिखा दिया कि जब भी विदेश जाएं तो देश की ताकत बने, राहुल गांधी की तरह देश के लिए नासूर न बन जाएं। पीएम मोदी विश्व के लिए क्या हैं? एक मार्गदर्शक, एक उम्मीद, दुनिया की नजरों में विश्व गुरु। और इसीलिए जब पीएम मोदी के पैर विदेशी धरती पर पड़ते हैं तो वहां के लोगों के खिलते चेहरे बता देते हैं कि उनके लिए पीएम मोदी क्या है। जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो न सिर्फ बाइडेन उनके स्वागत में खड़े नजर आए, बल्कि उन्होंने उनका भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलेजियम में पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में भारत की 25 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से बाहर आई। पीएम मोदी ने AI को लेकर कहा कि AI का मतलब दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन हमारे लिए AI का मतलब अमेरिकन इंडियन है। अमेरिका इंडिया ये एक स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का AI पावर है। यही स्पिरिट भारत अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रही है। पीएम मोदी ने रॉकेट की स्पीड से तकनीक वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत का 5G बाजार तो अमेरिका से भी आगे निकल गया है। यानी कि अब भारत की स्पीड बाकी देशों के मुकाबले दोगुनी गति से लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से दुनिया में अशांति फैली हुई है, इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध छिड़ा है, उसे लेकर पीएम मोदी ने पावर की नई परिभाषा गढ़ी। उन्होंने कहा कि नॉलेज इज फॉर शेयरिंग, वेल्थ इज फॉर केयरिंग, पावर इज फॉर प्रोटेक्टिंग। यानी कि ज्ञान बांटने के लिए, धन पालन पोषण के लिए और ताकत किसी भी मुसीबत से लोगों को बचाने के लिए है। आज भारत स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी स्थान पर है। भारत में 10 साल में 25 IIT, 21 IIM बनाए गए। पीएम मोदी ने विदेशी भूमि पर भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखा। वहीं एक तरफ राहुल गांधी थे, जो LOP जैसी बड़ी पोजीशन रखते हुए भी विदेशी भूमि पर भारत को बदनाम करते रहे। फिलहाल जिस तरह से पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, राहुल गांधी को पीएम मोदी से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की नई तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर राहुल गांधी की उस तस्वीर से बहुत अलग है। मोदी के नए भारत की तस्वीर नेशन फर्स्ट के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की नई व्याख्या करती है। तो अपनी ताकत को खुलकर दुनिया के सामने रखने में हिचकिचाहट किस बात की? मोदी ने अमेरिका में भारत का पुष्प अवतार दिखाया। जानते हैं क्या है पुष्प अवतार? खुद सुन लीजिए। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत, H फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, P फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी धरती पर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आपका यह स्वागत 140 करोड़ लोगों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पिछले 10 साल में भारत की तरक्की की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। नए भारत के नए कीर्तिमानों को मोदी ने कैसे परिभाषित किया, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप सबसे पहले देखिए नए भारत की नई तस्वीर, अर्थव्यवस्था का विकास। पिछले 10 वर्षों में भारत की 10वीं सबसे बड़ी से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बन गई है। अब वैश्विक शांति का लक्ष्य, ये उनका दूसरा उन्होंने पॉइंट रखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य दुनिया में सकारात्मक प्रभाव बढ़ाना है, ना कि तनाव उत्पाद करना। कि जो कुछ देश भी, उनको इन्होंने जवाब दिया कुछ देशों को जो कि भारत पे आरोप लगाते हैं। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात करी, फिर उन्होंने कहा कि 5G और 6G का विकास किया। भारत 5G बाजार में अमेरिका से बड़ा हो गया है और ये मेड इन इंडिया 6G तकनीक पर काम भी चल रहा है, ये भी मोदी जी ने वहां के लोगों को बताया। फिर सेमीकंडक्टर उद्योग में उछाल, ये जो कंडक्टर जिसमें कुछ देशों की मोनोपोली डियोपोली कही थी, उसको भी कैसे मोदी जी ने बताया कि हिंदुस्तान में लाएंगे। मेड इन इंडिया चिप्स अमेरिका में देखने का सपना जो भारत को सेमीकंडक्टर में वैश्विक नेता बनाएगा, ये मोदी जी ने साफ कहा है। फिर नए भारत की नई तस्वीर में पिछले 10 सालों में भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया गया। फिर हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, सूरज की तरह रोशनी देने वाले हैं। हमारी प्राथमिकता दुनिया से दबाव बढ़ाना नहीं, कम करना है। फिर नए भारत के लिए नॉलेज इज फॉर शेयरिंग, वेल्थ इज फॉर केयरिंग, पावर इज फॉर प्रोटेक्टिंग, ये उन्होंने नई डेफिनेशन दी है इन तीनों शब्दों को। फिर भारत ने 10 साल में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ये भी उन्होंने और भी चीजें बताई। फिर भारत ने सौर और पवन ऊर्जा के में निवेश कर रही और इसको भी मतलब पावर सेक्टर में भी वो चीजें उन्होंने बताया कि कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। फिर वैश्विक संकट में सहायता भी की। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान 150 देशों को वैक्सीन और दवाइयां भेजी, ये भी उन्होंने वहां पे साफ किया। तो ऐसे बहुत सारी बातें तो मोदी जी ने बहुत बोली है, लेकिन उसमें से 10 जो मेन मुद्दे हमें लगे आपको बताना चाहिए, वो हमने अभी आपको बताया। अब आपको याद है जब राहुल गांधी कुछ दिन पहले अमेरिका के दौरे पर गए थे, भारत की कमियां गिनाने में थक नहीं रहे थे नेताजी। भारत का जमकर मखौल उड़ाया, अपमान किया, दूसरे देशों के मुकाबले भारत को कमतर बताया। लेकिन जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने राहुल के आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे पर जातीय संघर्ष और सिखों के पक्ष से लेकर उनकी आजादी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब मोदी अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है और यही हमारी पहचान है। 2014 से लेकर 2024 तक मोदी का करिश्मा विदेशी धरती पर कायम है, या यूं कहे कि तेजी से बढ़ता जा रहा है। शायद आपके मन में 2014 की वो तस्वीर ना हो, तो चलिए एक बार फिर से ताजा करते हैं वो यादें, वो मैजिक, वो मूड, वो उत्साह 2014 से लेकर 2024 तक। अब आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो 9 तस्वीरें हैं, वो 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वो वहां पर पहुंचे थे, तब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। फिर 15 में भी वही थे, 16 में दोबारा गए, 17 में ये चेंज हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आए वहां पर, हम वहां पे पिक्चर में देख सकते हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा संबंध रहा है। आप देख सकते हैं कि 2020 में, 19 में भी गए थे और 20 में जब वहां इलेक्शन थे तो टेक्सास में एक ऐतिहासिक रैली प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई थी। और ये वो 10 तस्वीरें हैं, ये वो चीजें दर्शाती। हम 24 की भी बात आप देख सकते हैं कि हम तस्वीर हमने देखी थी। तो ये वो तस्वीरें हैं जो दर्शाती है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो वहां जाकर भारत की आलोचना करते हैं, तो वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे वहां पर जाकर भारत का जो इमेज है उसको सेट करते हैं। तो दोस्तों, ये था मोदी जी का दौरा। अब बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे की ओर।